हालेलुया। आज मेरे प्रियो हम लोग एक बहुत ही सुंदर विषय के बारे में ध्यान देने जा रहे हैं। अपना डांटा, डांटना। जब हमको डांट सुननी पड़ती है, जब हम दूसरों को डांटते हैं, तो कई लोगों के मन में ये प्रश्न होगा कि ये डांट सहना सही है कि नहीं। कोई मुझे डांट रहा है, मेरा बॉस डांट रहा है, मेरे मम्मी पापा डांट रहे हैं, मेरी पत्नी डांट रही है, मेरा पति डांट रहा है ना। और दूसरे कोई हमारे रिश्तेदार डांट रहा है, तो ये क्या सही है कि नहीं? सुनना चाहिए कि नहीं मुझे डांट, या मुझे डांटना चाहिए कि नहीं? तो मेरे प्रियो, आज हम लोग कुछ बाइबल में से कुछ वचनों को देखेंगे। बाइबल जो है बुद्धि, ज्ञान और समझ की किताब है। कैसे दुनिया में आपको अलग अलग लोगों के साथ जीना है, अपना व्यवहार रखना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये एक गाइड है। जैसे हम कोई टीवी लेते हैं या फ्रिज लेते हैं तो उसके लिए गाइड बुक रहती है उसके साथ साथ, है ना। मोबाइल के लिए भी कैसे चलाना है, क्या चीज़ों से बचाना है उसको। तो वैसे ही बाइबल में जीवन कैसे सफलता से, शांति के साथ, बुरे परिस्थितियों में, बुरे लोगों के बीच में कैसे हम सफल होकर जी सकते हैं, खुशी से रह सकते हैं, बाइबल बताती है। तो डांट के विषय में आज हम लोग ध्यान करने जा रहे हैं। मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक जेल में एक जो कैदी था उसको फांसी की सजा सुनाई गई, और फांसी के सजा देने की तारीख से कुछ दिन पहले उसके पास एक सुसमाचार प्रचारक आया यीशु के प्यार के बारे में बताने के लिए। और जब उसने उसको देखा, अरे ये तो मेरे साथ पढ़ने वाला मेरा सहपाठी रहा है, देखो वो एक सुसमाचार प्रचारक बन गया, यीशु से प्यार करने लगा, यीशु की सेवा करने लगा, और मैं देखो मुझे फांसी हो रही है। फांसी की सजा क्यों? क्योंकि वो जो कैदी था वो चोर था, छोटी छोटी चोरियां किया, उसके बाद फिर वो डकैतियां करने लगा, बड़ी बड़ी डकैतियां करने लगा। और एक बार डकैती करते करते वो जिस घर में घुसा था, रात को मकान मालकिन का नींद और उनके बच्चों का नींद खुल गया, तो वो उसको भगाने लगे। तो उसने अपने पास जो चाकू था उससे उनको मार डाला। उसके कारण वो पकड़ाया, हत्या का केस दर्ज हुआ, डकैती का, लूट का, कई सालों से। और आज उसे फांसी कुछ दिनों में मिलने वाली थी। हाय, मेरी जिंदगी, मेरा जीवन बर्बाद हो गया, खराब हो गया, ऐसी हालत को कैसे मैंने आने दिया, जबकि मेरा सहपाठी कितना सुंदर वो यीशु के प्यार के बारे में, उसकी शांति, उसकी क्षमा, उसका आनंद जीवन के बारे में बता रहा है। ऐसा क्यों हुआ? उसे याद आया बचपन में जब वो छोटा था, स्कूल में पढ़ता था, उसका सहपाठी भी उसी के साथ पढ़ता था, तो वो स्कूल में ही दूसरे अपने सहपाठियों का पेन चुराने लगा, रबर चुराने लगा, पेंसिल बॉक्स चुराने लगा। और उसके बाद उसको कोई कुछ बोलता नहीं, और वो उसका जो सहपाठी था, अच्छा इसका दोस्त था, तो उसने भी देखा, अरे ये तो चुरा रहा है। तो मन में एक स्वाभाविक लालच रहता है, लोगों में लोभ रहता है। अरे चाहे वो छोटा बच्चा हो, बड़ा हो, मध्यम उम्र का हो, तो ये भी उसके सहपाठी जो आज प्रभु का दास बन गया था, उसने भी एक पेन चुराया। परंतु दूसरे ही दिन वो आ गया और जिसका चुराया था, जिस लड़के का, अपने सहपाठी का पेन, उसको वापस किया इसी के सामने। तो ये पूछने लगा, जो कैदी बचपन में, ये पूछने लगा, अरे तू वापस क्यों कर रहा है? उसको तो पता नहीं चला कि तूने चोरी किया करके, चोरी हो गया बस। बोला नहीं,
मैं पेन लेके घर गया और मेरी मम्मी ने मेरे बैग में खोल के देखा, मेरा पूरा बैग फिर से जमा रही थी वो। अरे पेन कहाँ से आ गए तुम्हारे पास? तो बोला मैंने मम्मी चोरी कर लिया। मम्मी ने उसको डांटा, इतना डांटा और बोला तुम दूसरे ही दिन उसको वापस करके आओगे और उससे सॉरी मांगोगे, माफी मांगोगे कि मैंने तुम्हारा चोरी किया। और मुझे मार भी पड़ी, पिटाई भी पड़ी। उसके बाद मेरे प्रियो दूसरे दिन वो अपनी मां की डांट के कारण, उसको जो मार पड़ी थी, पिटाई पड़ी थी, उसके कारण उसने वो चोरी किया हुआ पेन वापस किया। परंतु ये कैदी जो मतलब छुटपन में, उसकी मां ने कुछ नहीं देखा, ध्यान नहीं दिया, कुछ बोला भी नहीं, डांटा भी नहीं, मारा भी नहीं। और वो बोला अरे मेरी माँ तो कितनी अच्छी है, वो तो वो कुछ कर ही नहीं, मेरे को डांटी नहीं, कुछ मेरा को मारी नहीं, कुछ वापस करने नहीं बोली, चोरी करना ठीक नहीं ऐसा करके कुछ बताया भी नहीं। उसकी आदत वैसे ही बढ़ती गई। परंतु ये जो आज सुसमाचार प्रचारक था, वो डांट खाया उसने माँ से, वो उसको मार पड़ी, छड़ी पड़ी। बाइबल में लिखा हुआ है नीति वचन 13:24 में, जो अपने बच्चे पर छड़ी नहीं चलाता वह उसका बैरी है। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप हो सकते हैं आप माता पिता हो, आपके छोटे बच्चे हो, स्कूल में पढ़ने वाले, नर्सरी में पढ़ने वाले, हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ने वाले या कॉलेज में पढ़ने वाले। याद रखिए, क्या आप उन्हें छड़ी लगाते हैं? क्या आप उन्हें डांटते हैं? क्या आप उनको अच्छे से उनका ध्यान रखते हैं? क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या ला रहा है? ध्यान देना है, लापरवाही ना करे। ये लापरवाही आपकी जानलेवा हो सकती है आपके बच्चे के लिए। मेरे प्रियो, बाइबल में नीति वचन 13:24 में लिखा हुआ, जो अपने बच्चे पर छड़ी नहीं चलाता वह उसका बैरी है। मेरे प्रियो, परंतु लिखा हुआ है जो उससे प्रेम रखता है वह यत्न से उन्हें शिक्षा देता है। शिक्षा देता है। शिक्षा का अलग अलग, टीचिंग का अलग अलग तरीका है। डांटना भी है, समझाना भी है, सुधारना भी है, छड़ी लगाना भी है। क्योंकि बाइबल ही बताती है, कई बार ऐसे उद्दंडी जिद्दी बच्चे रहते हैं, एक बार डांटने से या समझाने से वो समझते नहीं है। मेरे प्रियो, बार बार वो क्या होता है, डांटने से, छड़ी मारने से उनकी जो मूर्खता है, गलती है, गड़बड़ी जो करते हैं वो दूर होती है। नीति वचन 23:13 और 14 में भी लिखा हुआ है। नीति वचन 23:13 और 14 में, बच्चे की ताड़ना ना छोड़ना, क्योंकि यदि तू उसको छड़ी से मारे तो वह ना मरेगा। मेरी मम्मी मुझे मुनगे के जो वो डंडल रहती है ना पत्तियों का, उससे मारती थी। बड़ी हल्की फुल्की रहती है, ज़्यादा चोट नहीं लगती थी। मुनगे की जो शाखाएं रहती है ना, उससे पतली पतली रहती है। तो लिखा हुआ है नीति वचन 23:13 और 14 में, बच्चे को ताड़ना ना छोड़ना, क्योंकि यदि तू उसको छड़ी से मारे तो वह ना मरेगा। तू उसको छड़ी से मारकर उसका प्राण अधोलोक से बचा लेगा। हाँ मेरे प्रियो, आप उसके प्राण को क्या करेंगे? अधोलोक से, मृत्यु से, नाश होने से, नुकसान, नष्ट होने से बचा लेंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, सदैव याद रखें, एक और सुंदर वचन कहता है नीति वचन 22 और उसका 15वां वचन, बच्चे के मन में, नीति वचन 22 उसका 15, बच्चे के मन में मूढ़ता की गांठ बंधी रहती है, परंतु अनुशासन की छड़ी के द्वारा वह खोलकर उससे दूर की जाती है। बच्चे के मन में मूर्खता की गांठ बनी रहती है, परंतु अनुशासन की छड़ी के द्वारा
वह खोलकर उससे दूर की जाती है। छड़ी जरूरी है मेरे प्रियो। मैं बताना चाहूंगा मेरे जीवन में भी छड़ी मैंने खाई है मेरी मम्मी से। एक बार की बात है, जब मैं ये घटना के बारे में मैंने सुना, ये कैदी जिसको फांसी होने वाली थी और वो उसका सहपाठी सुसमाचार प्रचारक जो उसे यीशु के प्यार के बारे में बताने के लिए जेल में आया, वो रो रहा था कैदी। वो कह रहा था अपने सहपाठी को जो सुसमाचार प्रचारक बन गया था, यीशु का प्यार के बारे में, उसके और क्षमा के बारे में वो दुनिया को बताता था। उसको बताने लगा, ओ तुम्हारी माँ धन्य है, तुम्हारे पिता धन्य है जिसने तुमको डांटा, समझाया, सिखाया, सुधारा। जब तुमने चोरी की थी तुरंत दूसरे दिन आप तुमने वापस किया वो पेन को, परंतु आज मैंने उस दिन एक पेन, एक रबर, एक पेंसिल बॉक्स चुराया और मुझे डांट नहीं पड़ी, ना अपने माँ से, ना अपने बाप से, पिता से। और आज देखो मेरी हालत, ऐसा चोरी कर करके मैं एक बड़ा चोर बन गया। उसके बाद डकैती डालने लगा और आखिर में मैंने हत्या कर दी। मैं तो खूब पैसे वाला बन गया, चोरी के हीरे जेवरात सब कुछ, पैसे लाखों करोड़ों रुपए, कई साल मैंने चोरियां डकैतियां की। परंतु बाइबल बताती है रोमियो 6:23 में, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। जैसे आप काम करते हैं, नौकरी करते हैं, 1 महीने बाद तनख्वाह मिलती है, वैसे ही पाप करेंगे तो उसकी मजदूरी आपको मिलेगी। पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे मसीह यीशु में अनंत जीवन है। याद रखिए, पाप आपका पीछा करेंगे, वो आपको छोड़ेंगे नहीं। ओ योर सिन विल फॉलो यू माय ब्रदर्स, माय सिस्टर। वो छोड़ेंगे नहीं आपको, आपके पीछे पीछे वो आते रहेंगे। इसलिए सावधान रहें। योर सिंस विल फॉलो यू। हो सकता है एक बार किसी को पता नहीं चला, आपने उनसे छुपके कर दिया, परंतु एक है जो भले और बुरे को देखता रहता है, जो जिसकी आंखें हमेशा खुली रहती है, वह ना तो कभी सोता है ना ऊँघता है। मेरे प्रियो, हमेशा याद रखिए, आपके पाप आपके पीछे पड़े रहेंगे। और ओ हालेलुया, ओ गिनती की किताब 32:23 में लिखा हुआ है, ओ योर सिन विल फॉलो यू, योर सिन विल फॉलो यू। हाँ मेरे प्रियो, हाँ मेरे प्रियो, आपका पाप आपका पीछे पड़ा रहेगा। यस 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 यस। तो वो कैदी और उसका सहपाठी जो आज सुसमाचार प्रचारक था, उसके बचपन में कहाँ गलती हुई, कहाँ गड़बड़ी हुई, जो एक डकैत बन गया, जिसको फांसी चढ़ाया जा रहा था 40 साल की उम्र में, और उसी का सहपाठी वो भी 40 साल का, वो सुसमाचार प्रचारक अपने परिवार बच्चों के साथ खुशी से, आनंद के साथ, संतुष्टि का जीवन जी रहा है। भले पैसे कम है परंतु संतुष्टि है, संतुष्टि है। बाइबल कहती है इब्रानियों 13:5 में, जो कुछ तुम्हारे पास है उसमें संतोष करो। और देखिए हम पढ़ेंगे, अब बाइबल है तो जरूर खोल ले, इब्रानियों 13:5 में बड़ा सुंदर वचन दिया हुआ है मेरे प्रियो। इब्रानियों की किताब 13 अध्याय उसका 5वां वचन, वहां लिखा हुआ है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो कुछ तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो। जो कुछ तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। हाँ मेरे प्रियो, कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। जो कुछ आपके पास है उस पर संतोष कीजिए। वो डकैत को
संतुष्टि नहीं था, उसका जीवन में संतोष नहीं था। वो और डकैतियां करता रहा। ओ एक बार हजारों का चुराया, उसके बाद लाखों का, और फिर करोड़ों का। वो उसकी चाहत बढ़ गई कि कैसे मैं और पैसे कमाऊं, कैसे और धनी बनूं, दूसरों को लूट के मार के। ओ हालेलुया। देखिए लिखा हुआ है, हालेलुया, पहला तिमोथी 6वां अध्याय और 6वां वचन। पहला तिमोथी 6वां अध्याय 6वां वचन। पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। क्या बड़ी कमाई है? संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। पैसे कमाई नहीं है, याद रखिए। पैसे आनंद नहीं देंगे। मैं एक कंपनी में काम करता था विदेश में, गल्फ में, कुवैत में। वहां मेरा जो कंपनी का मालिक था बहुत ही अमीर था। करोड़ों रुपए, जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, बैंक शेयर्स उसके, गाड़ियां, सब कुछ, बिजनेस। उसके पास शांति नहीं थी, मगर अशांत रहता था, संतुष्टि नहीं थी। इसलिए बाइबल बताती है मेरे प्रियो, पहला तिमोथी 6वां अध्याय 6वां वचन, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। आपकी बड़ी कमाई है मेरे प्रियो। ये मैंने आपको सच्ची घटना बताई। वो कैदी जो डकैत था, जिसको फांसी होने वाली थी, और उसका सहपाठी जो सुसमाचार प्रचारक, जब उसको सुसमाचार प्रचार बताने के लिए, सुनाने के लिए जेल में आया, वो रोने लगा। कैदी, हाय मैं मर रहा हूं, फांसी हो रही है मुझे 40 साल की उम्र में, मेरे पाप के कारण। मेरी चोरी की एक आदत, छोटी सी आदत, कैसी वो बढ़ गई। और तुम्हारी भी आदत एक बार किया, उसी समय तुम्हारे मम्मी पापा ने रोक दिया, तुमको डांटा, छड़ी मारी और कहा वापस करो, दोबारा नहीं करना, चोरी करना पाप है। तू चोरी ना करना 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा है। तू चोरी ना करना, तू लालच नहीं करना, ना किसी स्त्री का, ना किसी की जमीन जायदाद, गाय बैल गधे, जो भी उसके जानवर, नहीं, ना किसी मोबाइल, ना कार, किसी का लालच नहीं। क्योंकि संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। हमने पढ़ा पहला तिमोथी 6वां अध्याय और उसका 6वें वचन में। मेरे प्रियो, इसका हर्ष ऐसा हुआ। और मैं भी बताना चाहता हूं, मैं बचपन में जब क्लास 1 में था, तो मेरे कुछ साथी लोगों के पास अच्छा वो सेंट का खुशबू वाला रबर, और उसमें अच्छा वो ऐसा वो छोटा सा हाथी है, उसको ऐसा उसका मुंडी खोलो तो वो रबर निकलता था, वैसा वाला। तो मैंने खूब अच्छा लगा। स्कूल में मैंने देखा पहली बार, अरे मेरे पास तो साधारण सा रबर है, हाथी वाला तो है नहीं। बच्चों में एक उत्सुकता रहती है, इंटरेस्ट रहता है, अरे कोई भी जानवर का छोटा सा उसका मॉडल देख के वो रबर उसके अंदर है, कितना अच्छा लगता है। तो मैंने क्या कर लिया, चुरा लिया। और मेरी मम्मी बड़ी जागरूक, हमारे ऊपर पूरा ध्यान देती थी, मेरे और मेरे छोटे भाई के ऊपर। आके पूरा बस्ता चेकिंग करती, क्या होमवर्क मिला है, दूसरे दिन करना है, क्या पेंसिल बॉक्स में पेंसिल का वो टूट गया या रबर नहीं है या क्या है, पूरा देखती थी हर रोज। तो उस दिन देखा, अरे हाथी वाला रबर कहाँ से आ गया। मैं बोला, मम्मी मेरे साथ का ना वो लड़के के पास था, तो मैंने चोरी करके ले आया। मम्मी ने मुझे ऐसा डांटा, आज भी मुझे याद है। और बोली चलो, और तुरंत लूना चलाती थी वो, बोली चलो मार्केट में मेरे साथ गई, और वैसा ही वाला रबर, 2 रबर मेरे लिए ले आए। बोला दोबारा चोरी नहीं करना, और मुझे पिटाई भी की, थोड़ी सी पिटाई भी की, दोबारा नहीं करना। मेरे जीवन में हमेशा आ गया, नहीं वो पेन अच्छा लग रहा है, देखो उसका पायलट का पेन है। उसके बाद में आगे कक्षा में पढ़ा, तो बढ़ता गया, 9 10th में आया, वहां देखा कई मेरे दोस्तों के पास वो पायलट का महंगा वाला पेन है, मेरे पास तो एक सिंपल सा पेन है। परंतु मां की डांट, मां की छड़ी,
याद आई नहीं। और बाइबल का वचन, चोरी नहीं करना, माँ ने सिखाया था, चोरी करना पाप है। यीशु पापा गुस्सा हो जाएंगे, उससे मैं बच गया। एक और जीवन की सच्ची घटना मैं बताना चाहूँगा। मेरे एक रिश्तेदार, वो बुजुर्ग थे, उनके 2 बच्चे, बेटे सिगरेट शराब पीते। एक कमरे में वो बैठे हुए हैं, उसके मम्मी पापा और बेटे, और उनका दामाद दूसरे कमरे में जस्ट बाजू में सिगरेट पी रहे, शराब पी रहे। मना नहीं करती, डांटती नहीं। और उनकी जो पोतियां हैं, उनके लड़के की बेटियां, 2 बेटियां, वो लोग रात भर फिल्में देख रही हैं टीवी में। शुरुआत में सीरियल देखा, उसके बाद फिर फिल्में देखने लगा, फिर गंदी फिल्में, अश्लील पोर्नोग्राफी देख रही हैं। और ये जो माताजी पिताजी कुछ नहीं बोल रहे हैं, डांट नहीं रहे, अरे गंदी चीज मत देखो, फिल्में मत देखो, पढ़ाई करो। पढ़ नहीं पाए मेरे प्रियो। और किसी ने 2 शादी कर ली, 3 शादी कर ली, एक के साथ छोड़ा, एक को वो मार दिया, और दूसरे के साथ किया, वो भी विजाती है, दूसरे उसका जाति धर्म सब अलग। बड़ा दुख, जीवन बर्बाद हो गया। माँ बाप ने ध्यान नहीं दिया, माँ बाप अपने नौकरी और अपने घूमने फिरने में भिड़े रहे, व्यस्त रहे, बच्चों पर ध्यान नहीं दिया, बच्चों पर छड़ी नहीं लगाई, और आज इसका दुष्परिणाम, उनके बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो गई, खराब हो गई। ध्यान दें। हमारी एक मैडम थी, हमको क्लास 9th और 10th में हमारी क्लास टीचर केमिस्ट्री की थी, केमिस्ट्री पढ़ाती थी वो मेरे प्रियो। और वो रोज आके क्लास में पहले 10-15 मिनट, 45 मिनट का पीरियड है, तो वो 10-15 मिनट कल जो पढ़ाया था वो प्रश्न करती। सब लोगों, सब स्टूडेंट से, लड़के लड़कियां जो कंबाइंड क्लासेस रहती थी, और डर लगता था क्योंकि वो डांटती थी अगर जवाब नहीं दे पाए। बोलती थी ब्लैक बोर्ड में जाके लिखो वो फॉर्मूला जो मैंने पढ़ाया है, CH3COH Al3OH, ये सब बैलेंसिंग करो फॉर्मूलाज की। उससे मैं खास तौर से, क्या स्कूल से आने के बाद खेलना कूदना और जो होमवर्क दिया वो थोड़ा बहुत कर लेना, खत्म। रोज की पढ़ाई हम नहीं कर पाते थे उतना, परंतु वो सब्जेक्ट, क्योंकि मैडम डांटती थी, पूछती थी, मारती भी थी, कान भी खींचती थी थोड़ा सा, और पूरे क्लास में इंसल्ट हो जाएगी, शर्मिंदगी हो जाएगी, अपमान हो जाएगा, जवाब नहीं दे पाया। तो इसलिए मैं उसको पढ़ता था। और इससे क्या हुआ, शुरुआत में तो कठिन लगता है, बड़ी दुख लगता है, दर्द होता है, अरे पढ़ाई करना पड़ रहा है। परंतु जब मैं 11th में पहुंचा तो मैंने पाया, अरे जो मैडम ने अच्छे से मेरा बेसिक क्लियर किया था और हमको अच्छे से रटवाया था, सिखाया था, समझाया था, हमको हमारी गलतियों को, गड़बड़ियों को सुधारा था, बड़ी डांट के साथ, बड़ी लगन के साथ, मेहनत के साथ। 11th 12th में मेरे को वो सब्जेक्ट में आसानी हो गई। हाँ मेरे प्रियो, डांट, बाइबल क्या कहती है उस डांट के विषय में? बुद्धि की किताब, ज्ञान की किताब बाइबल में लिखा हुआ है मेरे प्रियो। आइए हम देखेंगे कुछ वचनों को। नीति वचन बाइबल है तो आप जरूर खोल लें। बाइबल में से हम देखेंगे क्या कहती है। हालेलुया। देखेंगे नीति वचन 15 और उसका 5वां वचन। नीति वचन 15 और उसका 5वां वचन। मूढ़ अपने पिता की शिक्षा का तिरस्कार करता है। मूर्ख जो है अपने पिता की शिक्षा का तिरस्कार करता है, परंतु जो डांट को मानता है वह चतुर हो जाता है। डांट को जो मानता है वो क्या हो जाता है? चतुर हो जाता है। कितनी सुंदर बात बताया। चतुर होना है ना, हम सब चाहते हैं चतुर हो जाएं, क्लेवर हो जाएं। डांट को मानता है जो, वो चतुर हो जाता है। नीति वचन 15:5 में। और उसके बाद नीति वचन 15:10 में पढ़ेंगे। जो मार्ग को छोड़ देता है
उसको बड़ी ताड़ना मिलती है, और जो डांट से बैर रखता है वह अवश्य मर जाता है। जो डांट से बैर रखता है वो क्या होता है? अवश्य मर जाता है। डांट से अगर आप बैर रख रहे हैं मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, आप मर जाएंगे। कोई आपको डांट रहा है, अरे शराब मत पी, ज्यादा मत खा, पेटूपन मत कर, ज्यादा मांस मटन ये मत खा, आइसक्रीम चॉकलेट मत खा, दांत खराब हो जाएंगे, डायबिटीज हो जाएगी, शुगर हो जाएगा, हार्ट डिजीज हो जाएगा, मिर्ची मसाला तेल फास्ट फूड खाएगा, बर्गर खाएगा, चाउमीन खाएगा ज्यादा। फास्ट फूड लीड्स टू फास्ट डेथ, याद रखिएगा। नीति वचन 15:10, जो मार्ग को छोड़ देता है उसको बड़ी ताड़ना मिलती है, और जो डांट से बैर रखता है, बैर मतलब घृणा, पसंद नहीं है जिसको डांट, वह अवश्य मर जाता है। और हम देखेंगे मेरे प्रियो, यही नीति वचन 15 और उसका 31 और 32वां वचन, प्रोवर्ब्स चैप्टर 15 वर्स 31 एंड 32। जो जीवनदायी डांट कान लगाकर सुनता है वह बुद्धिमानों के संग ठिकाना पाता है। जो जीवनदायी दांत कान लगाकर सुनता है वह बुद्धिमान के संग ठिकाना पाता है। शराब नहीं पीना, गलत दोस्तों के साथ घूमना नहीं, पढ़ाई में ध्यान देना, सिगरेट नहीं पीना, ड्रग्स नहीं लेना, अश्लील सिनेमा नहीं देखना। जो जीवनदायी डांट कान लगाकर सुनता है, मोबाइल गेम्स मत खेलना, पबजी नहीं खेलना, नुकसान होगा। जो जीवनदायी डांट लगाकर कान लगाकर सुनता वह बुद्धिमानों के संग ठिकाना पाता है। 32 में लिखा हुआ है, नीति वचन 15:32 में, जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता वह अपने प्राण को तुच्छ जानता है, परंतु जो डांट को सुनता है वह बुद्धि प्राप्त करता है। जो डांट को सुनता है वो क्या करता है? बुद्धि को प्राप्त करता है। हम सब चाहते हैं ना, आप चाहते हैं ना बुद्धि प्राप्त हो जाए। आपको क्या है? डांट को सुनना पड़ेगा, तब आपको बुद्धि प्राप्त होगी। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जो डांट को सुनता है वो बुद्धि प्राप्त करता है। मेरे प्रिय, कितना सुंदर वचन है। आइए हम देखेंगे, और नीति वचन की किताब उसका 10वां अध्याय और उसका 17वां वचन, नीति वचन 10:17 में लिखा हुआ है, जो शिक्षा पर चलता वह जीवन के मार्ग पर है, परंतु जो डांट से मुंह मोड़ता वह भटकता है। क्या आप डांट से मुंह मोड़ लेते हैं? अरे मेरी माँ खूब डांटती है, मेरा पिता खूब डांटता है, मेरी पत्नी खूब डांटती है, मेरे पति खूब डांटते हैं, मेरे टीचर बहुत डांटता है। क्या आप मुंह मोड़ लेते हैं? क्या आप छोड़ देते क्लास जाना, ट्यूशन जाना, स्कूल जाना, कॉलेज जाना? लिखा हुआ, जो डांट से मुंह मोड़ता है वो भटकता है। आप भटक जाएंगे। मेरे प्रियो, ध्यान दें, सतर्क रहे, सावधान रहे। और नीति वचन 9वां अध्याय और उसका लिखा हुआ है 8वां वचन में, ठट्ठा करने वाले को ना डांट, ऐसा ना हो वह तुझसे बैर रखे। ठट्ठा करने वाले को मत डांट, ऐसा ना हो वो तुझसे बैर रखे। बुद्धिमान को डांट तो वह तुझसे प्रेम रखेगा। कि आप जो अपने डांटने वालों से प्रेम रखते हैं तो आप बुद्धिमान होंगे। आप बुद्धिमान होंगे क्योंकि लिखा हुआ है, बुद्धिमान को डांट वह तुझसे प्रेम रखेगा। हाँ मेरे प्रियो, बुद्धिमान को डांटने से क्या होगा? वो प्रेम रखेगा। हम सब चाहते हैं ना बुद्धि मिल जाए, हमारा भला हो जाए। मेरे प्रियो, और भी हम वचनों को पढ़ेंगे। नीति वचन की किताब उसका 12 अध्याय और उसका पहला वचन, नीति वचन 12:1 में लिखा हुआ है, जो शिक्षा पाने से प्रीति रखता है वह ज्ञान से प्रीति रखता है, परंतु जो डांट से बैर रखता है वह पशु सरीका है। जो डांट से
बैर रखता है वह पशु सरीका है, जानवर सरीका है। साफ साफ लिखा हुआ है। देखिए, डांट से चतुर हो जाएंगे, बुद्धि आ जाएगी, बुद्धिमान हो जाएंगे। अगर डांट से बैर रखेंगे तो आप नाश हो जाएंगे, नष्ट किए जाएंगे, आपका नुकसान होगा। मेरे प्रियो, ध्यान दें, ध्यान दें अपने जीवन की ओर। क्या आपके जीवन में कुछ डांटने वाले हैं? ये परमेश्वर की आशीष है। हालेलुया। आइए देखेंगे नीति वचन 13:18 में भी। नीति वचन 13:18 में लिखा हुआ है, जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता वह निर्धन होता है और अपमान पाता है, परंतु जो डांट को मानता है उसकी महिमा होती है। जो डांट को मानता है उसकी महिमा होती है। कितनी सुंदर बात है। क्या आप डांट को मानते हैं? अगर आप मानते हैं तो आपकी महिमा होगी, आपका आदर होगा। हो हालेलुया, आपकी इज्जत होगी। अच्छे से पढ़ाई कर, काम ध्यान से कर, मोबाइल में बात मत कर, पढ़ाई के समय पढ़ाई कर, नौकरी के समय नौकरी कर। डांट को मानता है उसकी महिमा होती है। अगर आप डांट को मानेंगे मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, आपकी महिमा होगी। कितना सुंदर सुंदर वचन है। वचन अनूप, वचन अद्भुत, मंगल सुसमाचार। वचन अद्भुत, वचन अनूप, मंगल सुसमाचार। वचन अनूप, वचन अद्भुत, मंगल सुसमाचार। आइए देखेंगे नीति वचन 25 और उसका 12वां वचन। नीति वचन 25 और उसका 12वां वचन। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बड़ा प्यारा सुंदर वचन लिखा हुआ है। जैसे सोने का नथ और कुंदन का जेवर अच्छा लगता है, वैसे ही मानने वालों के कान में बुद्धिमान की डांट भी अच्छी लगती है। मानने वालों के कान में बुद्धिमान की डांट भी अच्छी लगती है। क्या आप बुद्धिमान हैं? क्या आप बनना चाहते हैं? तो आपको डांट को मानना है, बुद्धिमान की डांट को मानना है। मेरे प्रियो, आप आशीषित होंगे, आप महिमा पाएंगे, आपका आदर होगा, आप इज्जत पाएंगे। मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, आइए देखें नीति वचन 28 उसका 23वां वचन लिखा हुआ है। वहां लिखा हुआ है नीति वचन 28 उसका 23, जो किसी मनुष्य को डांटता है वह अंत में चापलूसी करने वाले से अधिक प्यारा हो जाता है। जो किसी मनुष्य को डांटता है वह अंत में चापलूसी करने वालों से अधिक प्यारा हो जाता है। क्या आप प्यारा बनना चाहते हैं? तो आप कोई अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को, अपने परिवार वालों को देखते हैं गलत कर रहे हैं, अरे ठीक से कर, डांटते हैं, तो आप देख, उस समय वो लोग आपसे हो सकता है घृणा करे, नफरत करे, पसंद ना करे, नापसंद करे, कोई बात नहीं, आप अपना कर्तव्य कर रहे हैं, यू आर डूइंग योर ड्यूटी। और लिखा हुआ है वो आप जो है अंत में चापलूसी करने वालों से भी प्यारे हो जाएंगे, हो जाएंगे। आपसे वो प्यार करने लगेंगे। अरे ये डांटती थी, मैं आज वो मैडम से प्यार करता हूं, उनको पसंद करता हूं, याद करता हूं। वो मेरी केमिस्ट्री की मैडम जो मुझे डांटती थी, मारती थी, रोज पढ़ के आना पड़ता था, नहीं पढ़ो तो डांटती और मारती थी कान पकड़ के। आज मैं उनको प्यार करता हूं, क्योंकि उन्हीं के डांटने से और छड़ी लगाने से, कान खींचने से अच्छे से मैं वो सब्जेक्ट में पढ़ सका, जो मुझे बाद में भी मेरे को फायदा पहुंचाया, काम आया। और याद रखिए, अगर आप डांट को मानते नहीं है तो क्या होगा? नीति वचन 29:1 में दिया हुआ है। नीति वचन 29:1 में दिया हुआ है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जो बार बार डांटे जाने पर भी हट करता है, जिद करता है, वह अचानक नष्ट हो जाएगा और उसका कोई भी उपाय काम ना आएगा। अचानक से नाश हो जाएंगे।
बार बार डांटे जाने पर भी हट करेंगे, जिद करेंगे, अरे दारू छोड़, तंबाकू छोड़, गुटखा छोड़, पूरा जीभ तेरा, पूरा मुंह खराब हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा, शराब छोड़, लिवर खराब हो जाएगा, ड्रग्स छोड़, लड़कियों के साथ घूमना, लड़कों के साथ घूमना छोड़, पढ़ाई चौपट हो जाएगी, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। जो बार बार डांटे जाने पर भी हट करता है, जिद करता है, वह अचानक नष्ट हो जाएगा, नाश हो जाएगा, नुकसान उठाएगा, नष्ट हो जाएगा, और उसका कोई भी उपाय काम ना आएगा, उसका कोई भी उपाय काम ना आएगा। जो बार बार डांटे जाने पर भी हट करे, वह अचानक नष्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा। नीति वचन 21:1 कितना प्यारा वचन है, प्यारा वचन, यीशु का प्यारा वचन जो आज आपको सुना रहा है। यीशु ने कहा, मेरे बच्चों को बता। कई लोग डांटे जाने से बड़ा गुस्सा हो जाते हैं, नफरत करते हैं, घृणा करते हैं, और कई लोग उन्हीं में से चाहते हैं कि वो बुद्धिमान हो, चतुर हो, महिमा पाए, आदर पाए, इज्जत पाए। तो आज हमने ये वचनों को जो देख रहे हैं उसमें बताया है, कुंजियां, चाबियां है, कैसे आप चतुर बने, बुद्धिमान बने, इज्जत, महिमा, आदर पाए। कितना सुंदर वचन हम पढ़ रहे हैं मेरे प्रियो। और हम देखेंगे भजन संहिता 141 और उसका 5वां वचन। भजन संहिता 141 और उसका 5वां वचन में बड़ा सुंदर वचन दिया हुआ है। बाइबल है तो आप जरूर खोल लें मेरे प्रियो। भजन संहिता 141 उसका 5वां वचन, धर्मी मुझको मारे तो यह कृपा मानी जाएगी, और वह मुझे ताड़ना दे तो वह मेरे सिर पर का तेल ठहरेगा, और मेरा सिर उससे इनकार ना करेगा। धर्मी मुझको मारे तो वह कृपा मानी जाएगी, और वह मुझे ताड़ना दे तो यह मेरे सिर का पर का तेल ठहरेगा। मेरा सिर उससे इनकार ना करेगा, और लोगों के बुरे काम करने पर भी मैं प्रार्थना में लवलीन रहूंगा। धर्मी मुझको मारे तो वह कृपा मानी जाएगी। कोई धर्मी जन बोल रहा है मत कर, मार रहा है आपको, मत कर, ऐसा वहां मत जा, ऐसा मत कर, तो वो कृपा मानी जाएगी। जब वो ताड़ना दे तो वो मेरे सिर पर का तेल ठहरेगा। हालेलुया। देखिए मेरे प्रियो, कितना सुंदर वचन है, वचन है, वचन है। ले लीजिए। और मेरे प्रियो, एक और सुंदर वचन पौलुस कहता है, 2 तिमोथी और उसका 4था अध्याय और उसका 2 वचन में पौलुस बड़ी प्यारी चीज लिखता है मेरे प्रियो। जो पौलुस था वो यीशु का एक बड़ा प्रेरित था मेरे प्रियो। वो लिखता है 2 तिमोथी 4था अध्याय 2 वचन कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे, और सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ, सहनशीलता और शिक्षा के साथ उल्हाना दे। उल्हाना दे मतलब डांटे, उल्हाना दे, और डांट और समझा। मतलब उल्हाना का एक वो सॉफ्ट मीनिंग है कि भाई ऐसा मत करो, इससे नुकसान हो जाएगा आपका, आपके जीवन का, आपके शरीर का, आपकी जिंदगी का। पौलुस कह रहा है कलीसिया के लोगों को कि तू वचन का प्रचार कर। अपने प्रिय शिष्य तिमोथी को लिख रहा है, उसे शिक्षा दे रहा है तिमोथी को। 2 तिमोथी 4था अध्याय 2 वचन, तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे। बी रेडी इन सीजन आउट ऑफ सीजन। सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उल्हाना दे और डांट और समझा। कितनी सुंदर बात पौलुस कह रहा है मेरे प्रियो। और आज हम देखेंगे हमारे रोल मॉडल, हमारा रोल मॉडल कौन है? यीशु मसीह। क्या उसने डांटा?
आप सोच सकते हैं यीशु तो इतना प्यार करता है, इतना दया से तरस से भरा हुआ है, क्या वो कभी डांट सकता है? जी हाँ, आज हम लोग देखेंगे बाइबल में से कहाँ उसने डांटा। हालेलुया। अच्छा लग रहा है ना ये वचन? मेरे प्रियो, मैं चाहता हूँ आप ये वचन को, जो जीवित वचन है, पराक्रमी वचन है, दो धारी तलवार से भी चोखा वचन है, ओ परमेश्वर का वचन जो आत्मा की तलवार है, उसे लेके आप फैलाएं, बांटे। इफिसियों 6:17 के अनुसार परमेश्वर का वचन जो आत्मा की तलवार है, द वर्ड ऑफ गॉड विच इज द sword of the spirit, use it and spread it, लोगों को बताएं। वो कई सालों से सुन रहे होंगे प्रचार, मगर ये ऐसी शिक्षा, सुंदर सही शिक्षा, स्पष्ट शिक्षा उन्हें नहीं मिल रही है। उन्हें बताएं, फैलाएं, उन तक पहुंचाएं। यीशु मसीह हमारा रोल मॉडल ने क्या किया? उसने डांटा कि नहीं? देखेंगे लूका की किताब 9वां अध्याय और उसका 42 वचन। लूका की किताब उसका 9वां अध्याय 42वां वचन। मेरे प्रियो, हमारा रोल मॉडल यीशु मसीह ने क्या किया? ओ मेरे प्रियो, वहां बताया गया है, अगर आप लूका 9:37 से लेके 43 तक पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है, दुष्टात्मा ग्रस्त बालक को चंगा करना। एक दुष्टात्मा एक बालक को पकड़ती थी और वो ऐसा उसको मरोड़ती थी, वो चिल्लाता था, मुंह से फेन भर लाता था, उसे कुचलकर कठिनाई से छोड़ती थी। और उसका पिता यीशु के पास लाया तो पहले उसके चेले मिले यीशु के, तो वो उसका पिता, जो दुष्ट आत्मा ग्रसित बालक का पिता, उनसे निवेदन करने लगा, चेलों लोगों से निकाल दो, परंतु वो निकाल नहीं सके। तो यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारी सहूंगा। और 42 में लिखा हुआ, लूका 9:42 में, वह आ ही रहा था कि दुष्टात्मा ने उसे पटक कर मरोड़ा, उस बालक को, दुष्टात्मा ग्रसित बालक को। परंतु यीशु ने अशुद्ध आत्मा को डांटा और लड़के को अच्छा करके उसके पिता को सौंप दिया। आपको डांटना है ऐसे अशुद्ध आत्मा को। यस, यीशु ने डांटना है। और 43 में लिखा हुआ, तब सब लोग परमेश्वर के महासामर्थ से चकित हुए। यीशु मसीह ने भी डांटा। आप भी डांटिए लोगों को बुद्धिमानी से, अपने बच्चों को, अपने परिवार वालों को, अपने समाज, रिश्तेदारों। आशीषित होंगे। नीति वचन 24 में हम पढ़ेंगे मेरे प्रियो, क्या होता है वहाँ पर। अगर हम देखेंगे, वहाँ पर लिखा हुआ है, नीति वचन 24 और उसका 25वां वचन, बड़ा प्यारा, सुंदर, अद्भुत वचन है। परंतु जो लोग दुष्ट को डांटते हैं उनका भला होता है और उत्तम से उत्तम आशीर्वाद उन पर आता है। जो दुष्ट को डांटते हैं उनका क्या होता है? भला होता है और उत्तम से उत्तम, दी बेस्ट ब्लेसिंग्स आती हैं, उत्तम से उत्तम आशीर्वाद उन पर आता है। दुष्ट लोग, टेढ़े लोग, क्रूक्ड पीपल, विकेड पीपल, evil people, when you rebuke, आपका भला होगा। वो चाहे आपसे नफरत करे, घृणा करे, परंतु हमने जैसे पढ़ा पहले कि वो आपसे प्यार करने लगेंगे, आपको पसंद करने लगेंगे मेरे प्रियो। हालेलुया। याद रखिए नीति वचन 24-25, परंतु जो लोग दुष्ट को
डांटते हैं उनका भला होता है और उत्तम से उत्तम आशीर्वाद उन पर आता है मेरे प्रियो। हालेलुया। यस मेरे प्रियो, आपके जीवन में भी यही काम करेगा, क्योंकि नीति वचन 28-23 में जैसा हमने पढ़ा, जो किसी मनुष्य को डांटता है वह अंत में चापलूसी करने वाले से अधिक प्यारा हो जाता है। डांट आपके लिए आशीष है। आप ये आशीष को दूसरों को डांट के भी प्राप्त कर सकते हैं, और दूसरों की डांट सुन के भी आप चतुर हो सकते हैं, बुद्धिमान हो सकते हैं, महिमा, आदर, इज्जत पा सकते हैं। हालेलुया मेरे प्रियो। और यीशु ने एक और जगह डांटा, देखिए लूका 4:39 में दिया हुआ है। और उसने, यीशु ने निकट खड़े होकर ज्वर को डांटा, बुखार, फीवर को डांटा, ही रिब्यूक्ड, और ज्वर जो है उतर गया और वह तुरंत उठकर उनकी सेवा टहल करने लगी। किसको डांटा? ज्वर को, बुखार को, एक प्रकार से बीमारी को डांटा। ये कौन थी? ये पतरस की सास थी जो बीमार थी, बुखार से, ज्वर से पीड़ित थी। और यीशु से सिमोन की सास के लिए विनती की गई कि देखो तो, जब यीशु मसीह आराधनालय में से उठकर शमौन के घर में गया, शमौन जो कौन था? उसका चेला था। लूका 4:48 में दिया हुआ, 38 में दिया हुआ है। लूक 4 अध्याय और उसका 38 वचन, वह आराधनालय से निकलकर शमौन के घर में गया। शमौन की सास को ज्वर चढ़ा हुआ था और उन्होंने उसके लिए उससे विनती की, और उसने निकट खड़े होकर और ज्वर को डांटा और ज्वर उतर गया और वह तुरंत उठकर उसकी सेवा टहल करने लगी। हाँ मेरे प्रियो, बीमारियों को डांटना है। यीशु ने डांटा, कैंसर दूर हो जा, लकवा दूर हो जा, एड्स दूर हो जा, मिर्गी दूर हो जा, स्पॉन्डिलाइटिस, बवासीर दूर हो जा, गांठ दूर हो जा, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, किडनी प्रॉब्लम दूर हो जा, सिर दर्द, माइग्रेन, साइटिका दूर हो जा, दूर होगा, दूर होगा, दूर होगा। और यीशु मसीह ने एक और जगह डांट का उपयोग किया। मत्ती की किताब 8वां अध्याय और 26वां वचन। ओ बड़ा सुंदर प्यारा वचन है। मत्ती की किताब 8वां अध्याय और उसका 26वां वचन लिखा हुआ है, यीशु ने वहाँ आंधी और तूफान को क्या किया? डांटा, डांटा। मेरे प्रियो, ये मौसम भी यीशु के नियंत्रण में है, क्योंकि वो उसका सृष्टि करता है। तूफान को शांत करना आप पढ़ सकते हैं मत्ती 8 उसका 8वां अध्याय, मत्ती 8 और उसका 23 से लेके 27वें वचन तक। वहां लिखा हुआ, जब वो नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए। देखो झील में एक बड़ा तूफान आया कि नाव लहरों से ढकने लगी और वह सो रहा था। सब चेलों ने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। आंधी और पानी को डांटा। आंधी और पानी उसके नियंत्रण में है, यीशु के, क्योंकि वो सृष्टि करता है। जीसस क्राइस्ट इज द क्रिएटर ऑफ द विंड्स एंड द वेव्स ऑफ द रेन्स। यस, ही इज ऑलमाइटी, ऑल पावरफुल, ऑल नोइंग गॉड, सुप्रीम गॉड, सुप्रीम पावर। और लिखा हुआ है मत्ती 8:27 में, और वे अचंभा करके कहने लगे, यह कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। जी हाँ, यीशु मसीह ने यह डांट का उपयोग किया। ही यूज्ड टू रिब्यूक द इविल स्पिरिट, द अनक्लीन स्पिरिट, द डिजीज, द विंड्स एंड द वेव्स, द स्टॉर्म। और उसके बाद उसने अपने चेलों को भी डांटा। मेरे प्रियो, लूका 9:55 में लिखा हुआ है, लूका 9वां अध्याय उसका 55 वचन।
लूका 9 अध्याय 55 वचन में लिखा हुआ है, परंतु उसने फिर कर उन्हें डांटा और कहा, तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र लोगों के प्राण को नाश करने के लिए नहीं वरन बचाने के लिए आया है। ये चेले लोग जब सामरिया के लोग यीशु का विरोध कर रहे थे तो वो कह रहे थे, जैसे हमने पढ़ा था कि हम पुराने नियम में आग गिरा के आपने नाश किया था जो आपके विरोधी थे। तो चेले लोग पूछने लगे 54 वचन में, लूका 9 उसका 54 वचन, जब सामरी लोग यीशु का विरोध कर रहे थे तो वो कहने लगे, उसके चेले याकूब और यूहन्ना ने कहा, हे प्रभु, क्या तू चाहता है हम आज्ञा दें कि आकाश से आग गिरकर उन्हें भस्म कर दे? परंतु उसने फिर कर उन्हें डांटा। यीशु ने डांटा और कहा, तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र लोगों के प्राणों को नाश करने के लिए नहीं वरन बचाने के लिए आया है। बचाने के लिए आया है, बचाने के लिए आया है। He rebuked his disciple, उसने अपने चेलों को डांटा, याकूब और यूहन्ना को। मेरे प्रियो, यस, यीशु ने डांट का उपयोग किया। वो आशीष को जानता था, हालेलुया। उसके बाद ये याकूब और यूहन्ना यीशु का सुसमाचार फैलाने के लिए कई जगहों में गए। यीशु का सुसमाचार फैलाया, हालेलुया। उसके बाद मेरे प्रियो, यीशु ने एक और, यीशु मसीह जो हमारा आदर्श है, अपने शिष्य को, पतरस को भी डांटा। देखेंगे मरकुस की किताब 8वां अध्याय और उसका 31 से लेकर 33 तक। यीशु मसीह हमारा आदर्श है। उसने क्या किया? अपने चेलों में से पतरस को डांटा। उससे पहले हमने पढ़ा था कि याकूब और यूहन्ना को भी डांटा, लूका 9:55 में। अब मरकुस 8वां अध्याय उसका 31 से लेके 33वें वचन में लिखा हुआ है, तब वह उन्हें सिखाने लगा कि मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए और पुरनिये और प्रधान याजक और शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डाल और वह 3 दिन के बाद जी उठे। उसने यह बात उनसे साफ साफ कह दी। इस पर पतरस उसे अलग से ले जाकर झिड़कने लगा, परंतु यीशु ने फिर कर अपने चेलों की ओर देखा और पतरस को झिड़क कर कहा, झिड़क कर मतलब डांटा, कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। पतरस का मन कहाँ था? परमेश्वर की बातों पर नहीं था, क्योंकि भविष्यवाणी हो चुकी थी, यीशु मसीह इस दुनिया में आएंगे, परमेश्वर देहधारी होके आएंगे मनुष्य के रूप में, और वो दुख उठाएंगे, बलिदान देंगे, निष्पाप पाप का बलिदान देगा, वो लहू बहाएगा पापों की क्षमा के लिए, सारी दुनिया के लोगों के लिए। वो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। तो जब पतरस का ध्यान परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर उसका मन लगा हुआ था, मन लगाता है ऐसा करके, मनुष्य की बातों पर तू मन लगाता है, परमेश्वर की बातों पर नहीं लगाता, इसके कारण पतरस को यीशु ने डांटा, छिड़का, रिब्यूक्ड, जीसस रिब्यूक्ड पीटर। हाँ मेरे प्रियो, यीशु मसीह हमारा रोल मॉडल है, आदर्श है। तो आज हमने सीखा डांट जरूरी है, डांट जरूरी है जिंदगी के लिए। मेरे भाई मेरी बहन, आपकी जिंदगी के लिए डांट जरूरी है। आप चतुर हो जाएंगे, डांट को मानेंगे तो बुद्धिमान हो जाएंगे, आप महिमा पाएंगे, आप इज्जत पाएंगे, आप आदर पाएंगे, आपकी हानि नहीं होगी, आपको नुकसान नहीं होगा, आपका नष्ट नहीं होगा, और आप दूसरों को डांटेंगे तो आप आशीष पाएंगे, वो अंत में आपसे प्यार करने लगेंगे। तो आइए प्रार्थना करें। प्यारे यीशु, हर एक भाई हर एक बहन ने जो इतना कीमती समय अपना दिया
और आपकी मधुर मीठी आवाज़ को, बुद्धि की, ज्ञान की वचनों को सुना है पिता। उन सब पर अपने आशीष के हाथ रखकर उन्हें आशीष दे। उन्हें डांट सुनने के लिए ऐसे कान दें और उससे वो संभल जाए, सीख जाए, सुधर जाए। हाँ पिता, हाँ पिता, डांटने वालों से घृणा ना करें। बुद्धिमान की डांट हमारे लिए आशीष होती है। यस फादर, यस फादर। उस समय हमें बुरा लगेगा मगर बाद में हमें आशीष मिलेगी। हालेलुया। प्यारे यीशु, हर एक भाई, हर एक बहन को अपने गले से लगा, उन्हें चूम आशीष दे। उनकी उन्नति कर पिता, उनकी उन्नति कर। बुद्धि, ज्ञान, समझ से भर दे, क्योंकि आपका भय मानना बुद्धि और ज्ञान का आरंभ है पिता। आप में बुद्धि और ज्ञान के खजाने छुपे हुए हैं। जिंदगी में उन्हें कैसे सफल होना है, कैसे जीना है जिंदगी को, कैसे दूसरों के साथ व्यवहार करना है, दूसरों से सीखना है, दूसरों से करना है। हाँ पिता यीशु, उन सबको संभाल, अपने पंखों के नीचे सुरक्षित रख। यीशु, उन्हें चूम आशीष दे, बुद्धि, ज्ञान, समझ से भर दे। ये प्रार्थना को यीशु के बुद्धि, ज्ञान, समझ, सामर्थ्य देने वाले, सिखाने वाले, सुधारने वाले, समझाने वाले, शिक्षा देने वाले नाम में मांगते हैं। चंगाई देने वाले, चमत्कारी, अद्भुत, मीठे नाम में, प्यारे नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन। स्तुति करे, तारीफ करे। यीशु अच्छा है, यीशु अद्भुत है, यीशु अतुलनीय है, यीशु अनुपम है, यीशु अनोखा है। यीशु अंधकार को ज्योति में बदल देगा, यीशु असंभव को संभव करेगा। उसकी स्तुति करिए, तारीफ करिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आमीन, आमीन, आमीन।